जरा सोचिए, अगर एक रात आप ऐसे शमशान घाट में खड़े हो जहां जलती चिता के अलावा कुछ और भी जल रहा हो, कुछ ऐसा जिसे कोई देख नहीं सकता लेकिन महसूस हर कोई कर सकता है। भारत में कुछ शमशान ऐसे हैं जहां सिर्फ शव नहीं जलते, वहां डर, साधना और अधूरी आत्माएं भी साथ साथ चलती है। इन जगहों पर लोग दिन में आते हैं लेकिन रात के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। कहा जाता है, जो यहाँ बिना डर के गया वो बदल कर लौटा, और जो डर के साथ गया वो आज भी अंदर से ही वही फंसा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत के 10 ऐसे रहस्यमय शमशान जहां मंत्रों की गूंज, अदृश्य परछाइयाँ और जलती चिताओं का सन्नाटा आज भी मौजूद है, जिंदा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी शमशान सिर्फ डरावना नहीं, वो आपको मृत्यु को देखने का नज़रिया ही बदल देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, चामुंडा देवी शमशान, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की ठंडी वादियों में जहां पहाड़ शांति की चादर ओढ़े खड़े रहते हैं, वहीं एक जगह ऐसे भी है जहां शांति नहीं बल्कि मृत्यु और रहस्य का सन्नाटा बोलता है। यह है चामुंडा देवी शमशान। कहा जाता है, माँ चामुंडा स्वयं शमशान वासिनी है। यही कारण है कि उनके मंदिर के आसपास स्थित यह शमशान साधारण नहीं माना जाता। यहाँ जलती चिताओं के बीच एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जाती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर नज़र रखे हों। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ हवा भी अलग तरह से बहती है। पेड़ों की सरसराहट साधारण नहीं लगती बल्कि मंत्रों जैसे प्रतीत होती है। कई लोगों ने दावा किया है कि अमावस्या की रात को यहाँ परछाइयाँ बिना शरीर के चलती दिखाई देती है। यह शमशान तांत्रिक साधना के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि देश विदेश से तांत्रिक यहाँ आते हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि चामुंडा देवी की कृपा से यहाँ की गई साधना तेज और प्रभावशाली होता है। लेकिन यह साधना हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि जो डर गया वो अधूरा रह गया। शमशान के पास रहने वाले लोग बताते हैं कि कई बार बिना किसी कारण के आग जलने लगती है और कई बार जलती चिता के पास कोई दिखाई देता है जो पल भर में गायब हो जाता है। चामुंडा देवी शमशान सिर्फ मृत्यु की जगह नहीं, यह याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। यहाँ आकर इंसान समझता है, डर आत्माओं से नहीं, डर उस सत्य से है जिसे हम देखना नहीं चाहते। नंबर 2, अघोरी घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी, जहाँ हर गली मोक्ष की कहानी कहती है, लेकिन गंगा के इसी पावन तट पर एक घाट ऐसा भी है जहाँ मोक्ष नहीं मृत्यु का साक्षात रूप दिखाई देता है। इसे कहा जाता है अघोरी घाट। यह घाट आम लोगों के लिए नहीं है, यह उन साधुओं का ठिकाना है जो समाज के हर नियम, हर भय और हर सीमा को तोड़ चुके हैं। अघोरी साधु जो मानते हैं कि जिससे दुनिया डरती है वही सत्य है। जहाँ जलती चिताओं के बीच अघोरी साधु ध्यान करते हैं, कभी कभी मानव खोपड़ियों को पात्र बनाकर, कभी राख को शरीर पर मलकर। उनका विश्वास है कि जब इंसान मृत्यु को स्वीकार करता है तभी वह जीवन को सच में समझ पाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय यह घाट और भी रहस्यमय हो जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने चिताओं के पास बैठे अघोरियों को बिना हिले डुले घंटों तक ध्यान में देखा है, मानो वे इस दुनिया में हो ही नहीं। कुछ किस्सों में कहा जाता है कि यहाँ ऐसे अघोरी भी रहे हैं जो मृत शरीरों से बात करने की विद्या जानते हैं। हालांकि कोई इसका प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि इस घाट पर जो देखा जाता है वो देखा नहीं, महसूस किया जाता है। अघोरी घाट डराता नहीं, यह इंसान को आईना दिखाता है। यह बताता है कि जिस मृत्यु से हम भागते हैं वही अंत में हमें मुक्ति करती है। अघोरी घाट केवल एक शमशान नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा सबसे कठोर, सबसे सच्चा सत्य है। नंबर 3, कंकालेश्वर शमशान, राजस्थान। राजस्थान की तपती धरती पर जहां दिन में सूरज आग उबलता है, वहीं रात होते ही एक जगह ऐसी है जहां मौत की ठंडक रूह तक उतर जाती है। यह है कंकालेश्वर शमशान। इस शमशान का नाम ही अपने आप में डर पैदा करता है। कंकालेश्वर यानी हड्डियों का स्वामी। कहा जाता है कि यहाँ कभी जमीन के ऊपर तक अचले कंकाल दिखाई देते थे और उसी भयावह दृश्य से इस स्थान को यह नाम मिला। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह शमशान प्राचीन काल से तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र रहा है। अमावस्या और ग्रहण की रातों में यहाँ दूर दूर से तांत्रिक साधना करने आते हैं। लोग कहते हैं उन रातों में यहाँ जलती चिताओं की रोशनी के बीच किसी और ही तरह की हलचल महसूस होती है।
कई ग्रामीणों का दावा है कि रात के समय शमशान के भीतर हड्डियों के टकराने जैसी आवाज़ें आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने रेत पर अपने आप बनते पैरों के निशान देखे हैं, जो थोड़ी दूर जाकर अचानक गायब हो जाते हैं। कंकालेश्वर शमशान से जुड़ी एक और मान्यता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति डर के साथ यहाँ आता है वो डर अपने साथ वापस ले जाता है, लेकिन जो बिना भय के सच्चे मन से आता है वो जीवन का सबसे कठोर सत्य समझकर लौटता है। नंबर 4, अवघड़नाथ शमशान, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज संगम की पावन धरती, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है। लेकिन इस पवित्रता के बीच ऐसी एक जगह भी है जहां मृत्यु, साधना और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। अवघड़ शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। यह उन साधुओं के लिए प्रयोग होता है जो समाज के हर बंधन से मुक्त होकर शिव के सबसे उग्र और सच्चे स्वरूप की साधना करते हैं। अवघड़ शमशान को शिव के इसी रूप से जोड़ा जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार केवल कर्मकांड नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कहा जाता है कि इस शमशान में की गई साधना सामान्य स्थानों की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसी कारण अमावस्या की रात यहाँ अघोरी और अवघड़ साधु दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के सन्नाटे में कभी कभी डमरू की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि वहाँ मौजूद कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि शमशान के भीतर आग अपने आप तेज हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। अवघड़नाथ शमशान से जुड़ा सबसे डरावना किस्सा यह है कि जो व्यक्ति यहाँ मजाक या अविश्वास के साथ आता है उसे बेचैनी और भय का अनुभव होता है, लेकिन जो श्रद्धा और मौन के साथ आता है वो एक अजीब शांति लेकर लौटता है। नंबर 5, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी वो शहर जहाँ मृत्यु भी उत्सव बन जाती है और इसी काशी के हृदय में स्थित है मणिकर्णिका घाट। भारत का सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमय शमशान घाट कहा जाता है। यहाँ की चिताओं की आग कभी बुझती नहीं। दिन हो या रात हो, धूप हो या बारिश हो, मणिकर्णिका हमेशा जलता रहता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ खड़े होकर मरते हुए व्यक्तियों के कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इस घाट का नाम एक रहस्यमय कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की तो माता पार्वती का कुंडल मणिकर्ण इसी स्थान पर गिरा था। तभी से यह घाट मणिकर्णिका कहलाता है, जहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। रात के समय यह घाट और भी भयावह लगता है। जलती हुई चिताओं की लाल रोशनी, धुएं में घुलती मानवीय आकृतियाँ और लकड़ियों के चटकने की आवाज़ सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो दिल को भीतर से हिला देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार आधी रात को जब किसी के रोने या मंत्र बुदबुदाने की आवाज़ें सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कुछ का मानना है कि जो आत्माएं मोक्ष नहीं पाती वे यहीं रुक जाती है। मणिकर्णिका घाट डराता नहीं, यह सिखाता है, यह याद दिलाता है कि जिस मृत्यु से हम भागते हैं वही यहाँ सबसे बड़ा सत्य है। मणिकर्णिका केवल शमशान नहीं, यह जीवन का अंतिम पाठ है, जहाँ पर इंसान बराबर हो जाता है। नंबर 6 पर आता है तारापीठ शमशान, पश्चिम बंगाल। बंगाल की मिट्टी में भक्ति भी बसती है और भय भी, और इन्हीं दोनों के बीच स्थित है तारापीठ शमशान घाट, जहां आस्था और अंधकार एक दूसरे से टकराते हैं। तारापीठ मां तारा की शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे फैला यह शमशान उस शक्ति का सबसे उग्र रूप दिखाता है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं मानी जाती बल्कि साधना का द्वार समझी जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल से यह शमशान तांत्रिक साधना का केंद्र रहा है। रात होते ही यहाँ का वातावरण बदल जाता है। जलती चिताओं के बीच तांत्रिक साधु और साधिकाएं मंत्रों के साथ ध्यान में लीन दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन मंत्रों में ऐसी कंपन होती है जो सीधे आत्मा तक उतर जाती है। तारापीठ शमशान से जुड़ा सबसे चर्चित नाम है वामाक्षपा, जिन्हें लोग पागल संत कहते हैं। मान्यता है कि वे इसी शमशान में माँ तारा से साक्षात संवाद करते थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी अमावस्या की रात किसी के हंसने, किसी के रोने जैसी आवाज़ें शमशान के भीतर स्पष्ट सुनाई देता है। कई ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने रात में आग के बीच में खड़ी हुई स्त्री की आकृति देखी है जो पल भर में अदृश्य हो जाती है। कुछ उसे भ्रम कहते हैं तो कुछ उसे माँ तारा की लीला मानते हैं। नंबर 7, भूतनाथ शमशान, असम, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा असम, जहां हरियाली के बीच भी रहस्य छिपे रहते हैं, और इन्हीं रहस्यों में से एक है भूतनाथ शमशान। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वजह भी उतनी ही भयानक, उतनी ही भयावह। भूतनाथ
यानी भूतों के स्वामी। ये शमशान भगवान शिव के उसी उग्र रूप से जुड़ा माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ की भूमि पर अधूरी आत्माओं का वास है जो मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पा सकी। दिन में यह स्थान शांत और साधारण लगता है, लेकिन सूर्य ढलते ही माहौल बदलने लगता है। ब्रह्मपुत्र से उठती ठंडी हवा जब शमशान से टकराती है तो एक अजीब सी सहरन पैदा करती है। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय यहाँ कदमों की आवाज़ें सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई दिखाई नहीं देता। भूतनाथ शमशान तांत्रिक साधना के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या की रात यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जिनमें आत्माओं से संवाद का प्रयास होता है। हालांकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन डर और आस्था यहाँ साथ साथ चलते हैं। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि कई बार उन्होंने शमशान की ओर से एक अजीब रोशनी उठती हुई देखी है जो कुछ पलों में गायब हो जाती है। कुछ उसे प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ उसे आत्माओं की उपस्थिति कहते हैं। नंबर 8, भीमा नदी शमशान महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भीमा नदी दिन में शांत, साधारण और जीवनदायिनी, लेकिन इसी नदी के किनारे स्थित है एक ऐसा शमशान जहां रात उतरते ही सन्नाटा बोलने लगता है। यह है भीमा नदी शमशान घाट। कहा जाता है कि इस शमशान में सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अकेली और वीरान स्थिति। चारों ओर फैला खुला इलाका, नदी से उठती ठंडी नमी और जलती चिताओं की मध्यम रोशनी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो हृदय के भीतर तक को कपा देता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ अंतिम संस्कार के बाद हर आत्मा तुरंत मुक्त नहीं पाती। कुछ आत्माएं नदी के किनारे अपने परिजनों की प्रतीक्षा करती रहती है। इसी कारण रात में पानी से फुसफुसाने जैसी आवाज़ें आती है। भीमा नदी शमशान से जुड़े किस्सों में यह भी कहा जाता है कि कई बार चिता की आग बिना तेज हवा के अचानक भड़क उठती है। नंबर 9, नागेश्वर शमशान गुजरात। गुजरात की सूखी ज़मीन, तेज हवाएं और दूर तक फैला सन्नाटा इसी वातावरण के बीच स्थित है। नागेश्वर शमशान, जहां मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति मानी जाती है। इस शमशान का नाम नागेश्वर यानी नागों के स्वामी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन काल से यह स्थान नाग साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ की ज़मीन में एक ऐसी ऊर्जा है जो साधक की परीक्षा लेती है। दिन में यह जगह सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, माहौल बदलने लगता है। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय शमशान के आसपास सांपों की असामान्य हलचल दिखाई देती है, मानो वे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहे हों। नागेश्वर शमशान से जुड़ा एक और डरावना किस्सा यह है कि कभी कभी चीता की आग के आसपास हिचकारी जैसे आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ लोग इसे जलती लकड़ियों की ध्वनि कहते हैं तो कुछ इसे आत्माओं की मौजूदगी मानते हैं। तांत्रिकों का विश्वास है कि अमावस्या की रात यहाँ की गई साधना असाधारण परिणाम देती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति भय के साथ आता है वो भय को अपने भीतर लेकर लौटता है। नंबर 10 है रामनाथपुरम शमशान, तमिलनाडु, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की गर्म हवाओं के बीच जहां समुद्र की नमी हवा में घुली रहती है, वहीं तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है एक ऐसा शमशान जहां मृत्यु भी मौन होकर बोलती है। यह है रामनाथपुरम शमशान। रामेश्वरम के पवित्र क्षेत्र के पास होने के कारण यह शमशान साधारण नहीं माना जाता। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ किया गया अंतिम संस्कार आत्मा को जल्द ही शांति प्रदान करता है, लेकिन इसी विश्वास के साथ इस स्थान से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं, कई ऐसे किस्से भी प्रचलित हैं। दिन में यह शमशान शांत दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही वातावरण भारी होने लगती है। कई लोगों ने बताया है कि समुद्र की ओर से आती हवा के साथ रोने या विलाप जैसी आवाज़ें कभी कभी सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई होता ही नहीं है। रामनाथपुरम शमशान को लेकर यह भी कहा जाता है कि यहाँ कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के कारण भटकती रहती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में शमशान के पास चलते हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं। इस शमशान से तांत्रिक साधनाएं की कथाएं भी जुड़ी हुई है। अमावस्या की रात कुछ साधक यहाँ आकर मौन साधना करते हैं। उनका विश्वास है कि समुद्र, भूमि और मृत्यु का संगम अद्भुत ऊर्जा पैदा करता है। दोस्तों, यह तो थी हमारे देश की 10 रहस्यमय शमशान घाटों के बारे में कुछ तथ्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।